का सिंपल फॉर्मूला था, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। अब सीएसके के पास सिर्फ 2 मैचेस ही बचे हैं, एसआरएच और जीटी, और सीएसके को इन दोनों मैचेस को जीतना पड़ेगा, और सिर्फ जीतना ही नहीं बल्कि बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ 16 पॉइंट इनफ नहीं होने वाले हैं, नेट रन रेट भी इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। जिस हिसाब से मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने सीएसके की पिटाई की है ना, उन्होंने सिर्फ सीएसके को हराया ही नहीं है बल्कि उनके नेट रन रेट को भी खराब कर दिया है, और अब यहाँ से सीएसके के लिए क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल है। और पता है दिक्कत क्या है कि पंजाब किंग्स ऑलरेडी 13 पॉइंट पर है, और अगर पंजाब ने अपने दोनों मैचेस जीत लिए तो वो 17 पॉइंट्स पर आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि सीएसके को सिर्फ अब अपने मैचेस ही नहीं बल्कि दूसरी टीम्स के रिजल्ट का भी वेट करना पड़ेगा। लखनऊ और सीएसके की मैच में सीएसके को जेमी ओवरटन की बहुत याद आई होगी। अगर जेमी ओवरटन प्लेइंग 11 में खेल रहा होता ना तो वो बैटिंग में आराम से 20-25 रन एक्स्ट्रा दे सकता था, और लखनऊ की पहली 10 ओवर में एक भी विकेट नहीं गिरी थी। अगर जेमी ओवरटन होता ना तो सीन कुछ अलग होता, और अकील हुसैन को ना खिलाना ये सीएसके को बहुत महंगा पड़ा है। हर इम्पोर्टेंट फेज में विकेट लेने वाला बॉलर बेंच पे बैठा था, और जब प्रशांत वीर को टीम में लाया गया था तब ये कहा गया था कि ये रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट है, लेकिन पूरे सीजन उन्होंने एक भी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं दी, और अगर उनसे बॉलिंग ही नहीं करवानी थी तो प्लेइंग 11 में खिलाया ही क्यों। लखनऊ की मैच में सीएसके के लिए कोई बिगेस्ट पॉजिटिव था तो वो था कार्तिक शर्मा। भाई एक ऐसी पिच जहाँ पे बैटर स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ पे उस बंदे ने 169 की स्ट्राइक रेट से 71 रन्स मार दिए, और शिवम दुबे ने भी क्या क्लासिक फिनिश किया था गेम को। सिर्फ 17 ओवर्स में टारगेट चेस करके लखनऊ ने सीएसके का पूरा कैलकुलेशन हिला दिया था। उन्होंने ना सीएसके को नॉर्मली नहीं हराया है बल्कि बेरहमी से हराया है, और अगर अब सीएसके को कमबैक करना है तो उनको तगड़ा वाला कमबैक करना पड़ेगा, और आने वाली दोनों मैचेस एकदम ह्यूज मार्जिन से जीतने भी पड़ेंगे, और ये आसान नहीं होने वाला है क्योंकि सामने होंगे सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस जो ऑलरेडी टॉप 4 में रूल कर रहे हैं। तो मेरा ये सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है कि सीएसके क्वालिफाई कर पाएगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही क्रिकेट एनालिसिस वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।